हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनल एंड सेकंड इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट्री कैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल्स में वेरियस पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होता है माउथ, दूसरा होता है ओसोफेगस, तीसरा होता है थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ इज फैर्नेक्स, fifth is stomach and last is large intestine. सबसे पहले हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं माउथ यही से डाइजेशन शुरुआत होती है। डाइजेशन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो माउथ से। तो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट स्टेप माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे बहुत सारे टीथ होते हैं जो फूड को ब्रेक और क्रश करता है और फूड को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करता है। माउथ में टीथ फूड को ब्रेक करने के बाद टंग का काम क्या है? तो टंग उस फूड को मैनिपुलेशंस करता है, यानी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। कौन करता है? तो टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है, जिससे फूड मेस्टिगेटेड यानी सॉफ्ट हो जाता है। और इसका प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद इसको हम लोग उस फूड को ओसोफेगस की तरफ लाया जाता है। और ओसोफेगस क्या है? ओसोफेगस एक नैरो टनल है जिससे फूड होके आता है और ये फूड ओसोफेगस में आने के बाद ये कहाँ चला जाता है? तो स्टोमक के बाद। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि सैलिवरी ग्लैंड ये कहाँ ओपन होता है? तो माउथ में। कहाँ ओपन होता है? तो माउथ में। और माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। लेकिन आपको ये पता है कि सैलिवरी ग्लैंड का थ्री मेजर पार्ट है। पहला मेजर पार्ट है पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड एंड तीसरा सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। अब इन तीनों का फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पैराटॉइड ग्लैंड का फंक्शन पढ़ेंगे। पैराटॉइड ग्लैंड का फंक्शंस क्या है ये पढ़ेंगे। गो देखिए, पहला ग्लैंड है, फर्स्ट ग्लैंड इज पैराटॉइड ग्लैंड। जैसा कि मैंने ये बताया कि पैराटॉइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट है। सैलिवरी ग्लैंड इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड है। पैराटॉइड ग्लैंड ये क्लियर वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसमें एमिलेज नाम का एंजाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है जो फूड को मॉइस्ट बनाता है, चिकना बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये थिक और स्ट्रिंगली सलाइवा सिक्रीट करता है जो फूड को और भी ज़्यादा मॉइस्ट बना देता है। अब उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट आएंगे ओसोफेगस में आएंगे। लेकिन ओसोफेगस से पहले कौन सा पार्ट होता है? फैर्नेक्स होता है। ओसोफेगस से पहले जो फैर्नेक्स का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, फैर्नेक्स से होके फूड ओसोफेगस में आता है, इसलिए हमने फैर्नेक्स को मेंशन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आते हैं ओसोफेगस में। ओसोफेगस एक मस्कुलर पार्ट है जो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। ये हमारा ओसोफेगस है
जो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। इसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसका नाम है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टालटिक्स मूवमेंट भी कहते हैं। ओसोफेगस के हेल्प से फूड आसानी से स्टोमक में पास होता है। ओसोफेगस हम कह सकते हैं कि ये नैरो टनल है जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे फूड आसानी से फूड को ईजिली मूव करते हुए वो कहाँ लाता है, तो स्टोमक में लाता है। अब इसके बाद हम लोग ओसोफेगस के बारे में और यानी हम लोग कह सकते हैं कि फूड को पुशअप करने का काम कौन करता है, ओसोफेगस। नेक्स्ट आइए स्टोमक। अब फूड कहाँ चला गया, तो स्टोमक में चला गया। स्टोमक क्या कर रहा है, तो स्टोमक एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन के कारण इसके वॉल में 3 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक के वॉल के पास 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। अब ये ग्लैंड कौन कौन क्या क्या सिक्रीट करता है, तो एक ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। एक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। दूसरा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट करता है। पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट करता है। तीसरा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो तीसरा ग्लैंड सिक्रीट करता है म्यूकस। अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम क्या है। गैस्ट्रिक जूस जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें HCl होता है। सबसे पहले फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप होता है। ये HCl फूड में जो भी जर्म्स होते हैं उस जर्म्स को किल करने का काम करता है। उसके बाद HCl फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज करता है ताकि उस पर एंजाइमेटिक एक्शंस आसानी से हो सके। फिर ये थिक म्यूकस लेयर क्या करता है, तो म्यूकस HCl से स्टोमक को बचाता है। म्यूकस क्या करता है, तो HCl से स्टोमक को इरोड होने से बचाता है। अगर म्यूकस ना रहे तो हमें अल्सर जैसी बीमारियां भी पकड़ सकती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूकस एक थिक एंजाइम सिक्रीट करता है जो HCl से हमारे स्टोमक को इरोड होने से बचाता है। जैसा कि पेप्सिन के बारे में तो हम लोग जानते हैं। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन और फैट को तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन और फैट को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। अब यह फूड एसिडिक मीडियम में स्टोमक में चेंज हो जाता है। फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, प्रोटीन स्टोमक में लॉन्गर रहता है, फैट सबसे ज़्यादा स्टोमक में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। फूड इन स्टोमक पार्टली डाइजेस्ट होता है और पार्टली डाइजेस्टेड होने के बाद ये गैस्ट्रिक जूस काइमिस के साथ मिल जाता है। गैस्ट्रिक जूस काइमिन के साथ मिलता है। ये वॉलनट साइज का होता है। वॉलनट साइज जैसे आप लोग खाते हैं ना पिस्ता बादाम, उसी को कहते हैं, इस साइज का होता है। उसके बाद क्या होता है, वॉलनट साइज का होता है। मस्कुलर वल्व इसमें पाया जाता है जिसको पैरोलस भी कहते हैं। इस मस्कुलर वल्व को क्या कहते हैं, पैरोलस कहते हैं। ये स्टोमक के आउटलेट पार्ट में पाया जाता है, इनर पार्ट में नहीं पाया जाता है, बाहर वाले पार्ट्स में पाया जाता है। और ये कायमी स्टोमक को स्टोमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ जाएगा फूड, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाने में हेल्प करता है। अब ये फूड स्टोमक से कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम लोग क्लियर वर्ड में कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा पार्ट्स होता है हमारे पेट में। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर के, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसका लेंथ
सबसे ज़्यादा होता है हार्बीवोरस एनिमल में। हार्बीवोरस एनिमल मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, जो प्लांट्स खाता है। कार्निवोरस एनिमल के कंपेयर में हार्बीवोरस एनिमल के स्टोमिक में कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोरस एनिमल का सबसे ज़्यादा लंबा होता है कार्निवोरस एनिमल के कंपेयर में, क्योंकि आपको पता है कि मीट इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, बट ग्रास इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। फूड अब डिओडेनम में इंटर करता है सबसे पहले, ये सबसे शॉर्टेस्ट और सी शेप्ड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर ये फूड जेजुनम में इंटर करता है। जेजुनम में इंटर करने के बाद अब लास्टली ये जेजुनम 4 मीटर लंबा होता है। जेजुनम कितने मीटर लंबा होता है? तो 4 मीटर लंबा होता है। जेजुनम कितना मीटर लंबा होता है? तो 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले इलियम में, इलियम के बाद फूड कहाँ इंटर करता है? तो जेजुनम में फूड इंटर करता है। उसके बाद जेजुनम में फूड इंटर करने के बाद इलियम में ही सारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इलियम में ही सारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि फूड एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो इलियम में। अब फूड उसके बाद डिओडेनम में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? तो डिओडेनम में। यहाँ पे हमने फिगर में आपको बताया है। डिओडेनम में इंटर करने के बाद डिओडेनम से ये आता है इलियम में, जेजुनम में एंड लास्ट इलियम में, जहाँ फूड का न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इंटीरियर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे व्हीली मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो भी न्यूट्रिशंस वाटर इसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जो गो बैक हो जाता है, हमारे ब्लड्स में मिक्स हो जाता है, लेकिन जो भी रेस्ट पार्ट बच जाते हैं वो कहाँ चला जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब यहाँ का ये कि एब्जॉर्प्शन यही क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने का एरिया काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, सरफेस एरिया इसका, इसलिए एब्जॉर्प्शंस का काम, न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शंस का काम यही होता है। अब न्यूट्रिएंट्स फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाता है। These nutrients carried by blood to the liver for removal the toxic before are utilized by the blood. लेकिन लीवर के द्वारा किसी तरह के टॉक्सिक एंजाइम के रिलीज होने से पहले हमारे बॉडी के द्वारा ये यूज्ड हो जाता है। अगर यूज्ड नहीं हो पाया तो लीवर इसको क्या कर देगा? एंजाइम सिक्रीट करके टॉक्सी बना देगा। पैनक्रियास, आपको पता ही है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो पैनक्रियाज है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो पैनक्रियाज है, जो लार्ज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को, प्रोटीन को जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको 2 एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा, अब ये पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन सा? तो लिपेज कौन कौन सा है? तो लिपेज एंड ट्रिप्सिन, लिपेज एंड ट्रिप्सिन। ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पर है? तो ये पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास में पाया जाता है। अब ये क्या करता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दोनों क्या करता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा फूड रिलीज हो जाता है, जो भी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे बॉडी का, वो रिलीज हो जाता है। रफेज बोल सकते हैं, इसके द्वारा रिलीज हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और हमें हौसला दें, हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे और भी वीडियो आपके लिए हम बना सके। सब्सक्राइब प्लस लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अगर मेरा वीडियो
अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय, टाटा।